नमस्ते विद्यार्थियों, मैं संतोष कुमार फिर से लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले जैसा कि हर बार मैं आपको संदेश देता हूँ, तो कि कोरोना वायरस अभी भी चारों ओर फैला हुआ है और आप उससे बचकर रहें और अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और मास्क पहनें, कभी भी घर से बाहर जाएँ, सार्वजनिक स्थलों पर भी मास्क पहनें और 6 फीट या 2 गज की शारीरिक दूरी बनाए रखें। तो इसी संदेश के साथ आइए शुरू करते हैं ये नया वीडियो। तो जो आज की वर्कशीट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो वो शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, विषय सामाजिक विज्ञान, भूगोल, कार्यपत्रक 26 है वो और तिथि 18 जनवरी 2021 कक्षा 6 की वर्कशीट है ये, मतलब कि जनवरी की पहली वर्कशीट है ये। विद्यार्थी का नाम यहाँ पर लिख दीजिए, आप यहाँ पर कक्षा अध्यापक का नाम, पृथ्वी के पाठ 5 जो है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, तो उसके तहत हम महाद्वीप की चर्चा करेंगे। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप की चर्चा करेंगे आज। तो सबसे पहले करते हैं उत्तर अमेरिका, ठीक है? तो उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है, जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। तो देखिए, जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जो जुड़े हुए हैं आपस में, वो कैसे जुड़े हुए हैं? स्थल स्थल संधि से जुड़े हुए हैं, है ना? तो आप उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का मैप देखिएगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि स्थल संधि क्या होती है। क्या है कि दरअसल 2 जगहों को जब, है ना? 2 मतलब 2 ज़मीनों को जब क्या बोलते हैं, एक कोई जिसे जिस 2 ज़मीनें जिस आपस में जिस रास्ते से जुड़ी होती हैं, एक संकरे रास्ते से, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्थल संधि कहते हैं, ठीक है? तो ये है बात, ठीक है? आप आप देखते हैं, तो ठीक है, तो तो यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है, ठीक है? तो देखिए, एक तो उत्तरी और पश्चिमी पूरी तरह से देखिए कहा गया, तो ये महाद्वीप क्या है? पूरी तरह से उत्तर और उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है और ये महाद्वीप कैसा है कि तीनों ओर से महासागरों से घिरा हुआ है ना? तो ये है बच्चों, ठीक है? आगे देखते हैं दक्षिण अमेरिका का। देखिए, दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है ना? दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी बहती है जो है, ठीक है? अमेज़न जिस है ना? अमेज़न है वो, ठीक है? कौन-सी नदी है बच्चों? अमेज़न बहती है दक्षिण अमेरिका में। तो इसमें दक्षिण अमेरिका में क्या है कि उत्तर से दक्षिण अमेरिका में कहाँ देखिए, है ना? कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है ना? और एंडीज़ जो है इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है ना? और इसमें अमेज़न नदी बहती है, ठीक है बच्चों? ऑस्ट्रेलिया, अब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों ओर से तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है? क्योंकि ये चारों तरफ से सागर से घिरा हुआ है, इसलिए द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, आप ये देखेंगे, द्वीप किसको कहते हैं? जो पूरी तरह से, है ना? अ समुद्रों से घिरा होता है, अंडमान निकोबार ऐसे ना ये सब चीज़ों, तो ठीक है, ये द्वीप हैं। लक्षद्वीप, ये भी जैसे, ये भी एक समुद्र से घिरा हुआ है, समुद्र के पानी से, है ना? तो ऑस्ट्रेलिया भी एक चारों तरफ से सागरों, महासागरों से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, ठीक है? आप देखते हैं, है ना?
अब देखिए हम जल संधि और स्थल संधि की बात करते हैं कि स्थल संधि क्या है, जल संधि क्या है। तो देखिए स्थल संधि स्थल का एक संकरा भाग होता है जो 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 2 जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक-दूसरे से जोड़ता है। तो क्या होता है स्थलीय संधि कैसे कहते हैं? जो एक मतलब ज़मीन का एक सकरा भाग होता है, जो ज़मीन एक सकरा रास्ता होता है, जो ज़मीन के 2 बड़े भूभागों को जोड़ती है, जैसे पनामा स्थल संधि, है ना? अब जल संधि क्या होता है? जल संधि पानी का सकरा भाग होता है, जो 2 बड़ी जलराशि जैसे समुद्र तथा महासागरों को एक-दूसरे से जोड़ता है ना? जैसे भारत के हिंद महासागर में भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली क्या होती है? पाक जल संधि, ठीक है? अब देखिए और एक बेरिंग जल संधि भी है, वो भी किसी 2 जल संधियों को जोड़ती है, ठीक है? अब देखते हैं अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए ये हमेशा मोटी बर्फ की चादर से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का मानव निवास नहीं है, ठीक है? अब यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं मतलब यहाँ कोई स्थायी रूप से जैसे घर-वर बना करके आदमी नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर बहुत से देशों के है ना? बहुत से देशों के लैब हैं, ठीक है? शोध केंद्र है यहाँ पर मतलब एक्सपेरिमेंटल लैब है यहाँ पर, ठीक है? बहुत से भारत के भी शोध संस्थान यहाँ पर हैं। इनके नाम है मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री, ठीक है? आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना बच्चों। अब देखते हैं प्रश्न 1 दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन-सा है? तो ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है? अब देखते हैं प्रश्न 2 जल संधि क्या है? है ना? पानी देखिए जल संधि पानी का सकरा भाग होता है, जो 2 बड़े जलराशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक-दूसरे से जोड़ता है। ठीक है, आप देखते हैं प्रश्न 3 दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन-सा है? तो उत्तर अमेरिका विश्व देखिए प्रश्न है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन-सा है? तो उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है बच्चों? तो ये थी आज की वर्कशीट। इसको देखने के लिए यानी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय